साथियों, मेरा मानना यह है कि कोई भी लड़ाई अगर सच की है, इंसाफ की है, ईमानदारी से लड़ी जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो लड़ाई जीती ना जाए। और मुझे इसे कहने में कोई शक नहीं है कि आपकी जो लड़ाई है वो हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है और ईमानदारी की लड़ाई है। लेकिन लड़ाई में जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिनकी वो लड़ाई है, उनका ईमानदारी से उस लड़ाई में साथ आना सबसे पहली जरूरत है। अगर जिसका हक मारा जा रहा है, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो ही नहीं होगा तो दूसरा कोई क्यों होगा? किस बात के लिए होगा? तो उन साथियों का, सभी साथियों का आना बहुत जरूरी है। आपकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, 10,792 है आपकी संख्या। हम तो जो अभी लड़ाई जीत के आए हैं वो तो मात्र 585 लोगों की थी, लेकिन उन 585 लोगों का अपनी लड़ाई के प्रति, अपने हक के प्रति जो समर्पण था, हम भी उसे देख के हैरान हैं। 5.5 महीने उन्होंने जिस ईमानदारी से हर दिन उस आंदोलन में हिस्सा लिया, वो वाकई में काबिले तारीफ। कितनी भी कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी और अपनी बात हम लोगों ने तरीके से सरकार के सामने रखी। और नतीजा ये कि जो वो चाह रहे थे, हकीकत में उससे ज्यादा उन्हें क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि जो उनको एक बार में 89 दिन के लिए रखा जाता है नौकरी पर, ये कंडीशन हटा दी जाए और उन्हें नियमित किया जाए। और नियमित कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो तनख्वाह और सुविधा उनको मिले। केवल यही बात थी। लेकिन माननीय डीसी कपिल साहब की मेहनत से और मजदूर को उसका हक मिले, जिसे वो नहीं जानता हो वो भी उसको मिले, ये सिर्फ इनकी बदौलत हुआ। पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? जो पिछले 15-20 साल से वो नौकरी कर रहे थे, उस 15-20 साल का पीपीएफ भी उन्हें मिलेगा, जो एक व्यक्ति का कई लाख रुपए बनेगा। ये लिखित में है सब कुछ, ये हवा में नहीं है कि मैं कह रहा हूं। ये जो सरकार ने बाकायदा लिख के दिया है, ये उसमें है। इसकी उन्हें नहीं पता थी। हम लोग तो जानते हैं कि मजदूर का हक क्या है, उसको क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस तरह से हम लोग लड़ते हैं। आपका भला हो जाए, आपके बच्चे अच्छी तरह से रहें, हमें तो इससे बढ़िया और कोई बात होगी। भाई हम तो अपने आप में सक्षम है, समर्थ है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे परिवार की बात करें तो मैं वकील हूं, मेरे परिवार में 10 लोग वकील हैं, पिताजी मेरे जज, मुझे किस चीज की क्या वो है। लेकिन जो गैर इंसाफी होती है लोगों के साथ, वो बर्दाश्त नहीं, और वो भी सरकार के स्तर पर हो तो वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। आज जो हम लड़ रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीधे सीधे कहो, मोदी जी से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि वो लगातार गलत काम कर रहे हैं और देश को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। उस दिन आपका प्रदर्शन था वहां पे, जो आप सीएम का घेराव करने गए। एलजेपी के लोग थे ना, लोक जनशक्ति पार्टी के, पासवान जी की पार्टी के। आपको ध्यान होगा, हमें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, फिर भी हमने फोन लेके बात की और मैंने एक बात कही कि ये एलजेपी के लोग यहां आके बात कर रहे हैं, ये तो सरकार में शामिल है भाई, सरकार इनकी है। और एलजी किसका है?
भाई एलजी को अपॉइंट कौन करता? बीजेपी। तो सारे निर्देश एलजी को कहां से आते हैं? केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार से तुम्हें निर्देश आते हैं, केंद्र सरकार तुम्हें हटा रही है, तो गुनहगार कौन है तुम्हारा? केजरीवाल या वो केंद्र सरकार? और वो जो झंडा लेके आपके आगे आगे चल रहे, तो ये झंडा लेके काहे को चल रहे यार? केंद्र सरकार से बोलो कि इनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? ये बात समझने की आपको जरूरत है। इसलिए वो आपके साथ में था धोखा। अफसोस, मुझे नहीं पता कि किस वजह से आप में से किस साथी ने क्या कहा, क्या किया, उनका साथ लेने का कोई मतलब नहीं। जो लोग सरकार में शामिल हैं, आप उनसे तो सीधे कहो भाई तुम्हारी तो सरकार है, तुम करवाओ। ऑब्जेक्शन कौन कर रहा है? एलजी। तो एलजी को सरकार डायरेक्ट करे, इन लोगों को क्यों निकाल दिया भाई? और ये आज नहीं, आप लोग, मैं जहां तक समझता हूं पिछले 9 साल से सर्विस कर रहे हो ना। 15 साल हो गए, किसी को 12 हो गए, किसी को 15, 20 साल भी, 30 साल। तो 9 साल से लेके और 30 साल से जो लोग सर्विस कर रहे हैं, आप एक झटके में निकाल दे रहे हैं। ये कहां का न्याय है बिना किसी नोटिस के? अच्छा एक चीज और बताओ, इस पूरे 9 साल या 30 साल में आपको पीपीएफ भी कटा मिला? अच्छा कोई मेडिकल सुविधा नहीं? अच्छा 2 छुट्टी मिलती हैं, उसके भी पैसे कटते हैं। जबकि नियम ये है कि हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी 6 दिन काम और 7वें दिन छुट्टी। ये नियम है, ठीक है ना? अच्छा 1 घंटे पहले भी रिलीव होने से ये और एक नई बात है, ठीक है? अच्छा बिल्कुल। अगर कोई दुर्घटना में अगर हम खुद क्षतिग्रस्त होते हैं ऑन ड्यूटी, तो उसके लिए भी कोई हमें कुछ नहीं मिलता। और उस दिन की पैसे भी कटते हैं, और उसके आगे जैसे जब नहीं आएंगे तो वो भी कटेंगे। एक का तो पैर कट गया पूरा। कुछ नहीं मिला सर, ऑन ड्यूटी कटा था उसका, ऑन ड्यूटी था सर, वो ऑन ड्यूटी पे कुछ नहीं मिला सर। अकेला। गाड़ी बैक करवा रहे थे। उनके घर से आते हैं। और एक चीज और बता दो बस मोटी सी, तनख्वाह कितनी मिलती है आपको ये बता? सर पर डे सर, वो सर एक हिसाब किताब, सर 1 दिन का हिसाब किताब था हमारा। सर 844 रुपए में। जो सबसे बढ़िया जानता हो वो बतावे। सर सर तो 844 थे, जो सरकार की तरफ से 12 रुपए, मतलब 6 महीने बाद बढ़ते हैं, मतलब 12 रुपए बढ़े, 15 रुपए बढ़े। तो अभी जो चल रहा था 844 लगे थे तब कितने थे? 725 चलो एक मोटा मोटा सवाल लेते हैं कि 844 600, तो आप तो सारे के सारे बिहारी मजदूर हो। तो वैसे हवलदार बोलो अपने आप को यार में। सर 600 688 रुपए का स्केल था जब हमने ज्वाइन हुआ, वो 40 रुपए हमें ये कन्वे चार्ज देते हैं जी। उसको लगाकर फिर हमारा पर डे का जो वो होता है बेसिक, फिर हमारे उससे कैलकुलेशन हो जाती है, जितने दिन हम काम करते हैं उतने दिन की हमें सैलरी दे देते हैं। तो मान लिया सीधा सीधा से अगर मान लो तो आपको 25,000 के आसपास मिलता होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा। नहीं सर 22 8 छुट्टी कट गई ना, तो और कम हो जाएंगे। 22,000। 2 छुट्टी कट जाएंगे तो नहीं जाएंगे, नहीं मिलेगी। अच्छा एक चीज और बताओ, किसी ठेकेदार ने भर्ती किया? नहीं सर, नहीं सरकार ने क्या? सर वो भी ज्ञापन से न्यूज में आया था। एडीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, और इन्होंने सबने भर्ती की। ओके यार एक चीज में देख रहा हूँ भैया, थोड़ा सा मुझे बोलो, इधर आ जाओ ना भाई। इसमें लिखा है 40 विभागों में, ये कौन कौन से विभाग हैं? यानी सरकार के जो विभाग हैं। ओके, तो मतलब आप केवल डीटीसी बसों में ही नहीं,
बल्कि सरकार के अलग अलग जो विभाग है उनमें भी सबसे पहला तो सर राजस्व विभाग है, खुद ही एसडीएम, एडीएम, डीएम का जो है इनके यहाँ का, इनके यहाँ पर सबसे पहला विभाग तो वही है सर। सही। जहां तक हमारी बात है, इस देश में जो सरकार चल रही है, इस प्रदेश में जो सरकार है, उसकी जेब में इतना पैसा नहीं कि हम में से किसी को खरीद सके, और उसके तोप तमंचों में इतना बारूद नहीं कि हमें डरा सके। हम आपके साथ हैं। ये सारी चीजें आप मुझे एक पेज पे लिख के देंगे। आप सारे साथियों के नाम, उनके फोन नंबर, उनका पता, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। कितनी जल्दी देंगे ये आप जाने। दूसरा कौन साथी कब से नौकरी कर रहा है, ताकि हमें पता रहे, पूरे आंकड़े हमारे पास। तीसरा, आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है प्रतिदिन और मंथली। चौथा, आपको क्या क्या नहीं मिल रहा, तो जैसे आपको पीपीएफ नहीं मिल रहा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, ईएसआई वगैरह कुछ भी आपका कुछ नहीं मिल रहा, ये सारी की सारी चीजें आप लिखित में हमें देंगे। तो हम ये कोशिश भी करेंगे कि जैसे उनको मिला पीपीएफ, जब से वो नौकरी कर रहे हैं, वही आपको भी मिले, सारा का सारा। क्योंकि आपने काम किया है, कोई आपने मजाक नहीं किया आपने। और वो जो साथी जिनके साथ भी ये हुआ है, जिसका पैर कट गया या जिसके साथ कुछ भी हुआ है, उनकी भी, उन सबका लिख के देना, उनका नाम पता पूरा। लड़ाई लड़ी जाएगी तो पूरी लड़ी जाएगी, मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। और ये विश्वास रखना, सब कुछ मिलेगा, मैं कह के जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी और आपको ये सारी चीजें भी मिलेंगी। शर्त एक, आप ईमानदारी से साथ दोगे, बहुत ईमानदारी से। अगर हमारे विषय में जानना हो तो आप कहीं से भी जान लो। हमारे विषय में कोई उल्टा सीधा कर आप कहने वाले होंगे तो हमें भी बताओ, उसका जवाब हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। हमें बताओ, कोई भी बात है। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है। और आपकी लड़ाई सरकार से लड़नी पड़ी वहां भी लड़ेंगे, और अदालत में लड़नी पड़ी वहां भी लड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, आपसे कोई पैसा नहीं। एक बात सिर्फ और मुझे कहनी है। देखिए, जितने भी साथी हैं 10,792 जी सर, इसमें भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं। धर्म हर किसी का व्यक्तिगत मसला है, उसको वहीं तक रहने देना। ये लड़ाई सबकी है, तो धर्म और जाति के नाम पे आपस में कोई भेदभाव आने ना पाए, कोई दूरी होने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। बस ये परिवार ही बना रहना चाहिए उस समय तक, जब तक अंतिम सांस चलती है। नेता चाहे कहीं का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, ज्यादातर नेता इस देश के अंदर ऐसे हैं जो 8वीं में 10वीं में जब फेल हो जाते हैं तो कुर्ता पजामा लेकर के और जो है झंडा लेकर के नेताओं के पीछे चलने लगते हैं। नेता सच्चाई ये होती है कि ना तो उन्होंने नौकरी कभी की होती और ना उनको नौकरी का दर्द क्या होता है उसका पता होता है। वो लोगों को गुमराह करते रहते हैं और नेतागिरी को अपने घर परिवार के चलाने का एक जरिया बनाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के माध्यम से कभी भी, और यहाँ पर भी एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, ये जो हम प्रोग्राम चलाते हैं, ये इसका नाम हमने दिया हुआ है मिशन भरोसा। सब लोग समझ लें, हमारा जो स्लोगन है मजदूर आंदोलन का, वो है मिशन भरोसा। अगर आपको भरोसा रहेगा और 100% आपका समर्पण रहेगा और मुद्दा आपका जायज रहेगा और लड़ाई आपकी अगर ईमानदारी की रहेगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा, कभी तो जीत पाओगे। और अपनी लड़ाई लड़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे वकील साहब ने भी बताया, कि हमारा लीगल स्टेटस क्या है। अगर लीगल स्टेटस का पता नहीं होगा तो ना तो लड़ने वाला लड़ाई लड़ पाएगा, और जो जनता पीछे है अगर उसको ही पता नहीं होगा तो फिर सफलता नहीं होगी।